श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को एक बहुत सुंदर निर्देश देते हैं। कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि जत तीर्थ बुद्धि सलीले न करेचित जनेषु अभिगेषु स एव गोखर। बहुत सुंदर श्लोक है। बोल रहे हैं यस्य आत्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके, बता रहे हैं कि शरीर किससे बना है? तो तीन धातुओं से बना है, कफ, वात और पित्त। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा शरीर किसका कॉम्बिनेशन है? कफ, वात और पित्त। कोई भी बीमारी होती है तो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होता है क्या जांच करता है कि आपका कफ, वात, पित्त का जो रेशो है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये जो शरीर है ये कफ, वात और पित्त का एक बैग जैसा है, कुणपे, त्रिधातु, इन तीन धातुओं का। लेकिन जो व्यक्ति समझता है कि शरीर ही सब कुछ है और शरीर से परे आत्मा के विषय में वो नहीं जानता। अगर व्यक्ति समझता है कि मैं ये शरीर हूं और ये नहीं समझता कि मैं इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हूं, यानी आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, शरीर के विषय का ही ज्ञान है, शरीर को ही सब कुछ समझता है। और यस्य आत्मबुद्धि कुणपित धातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि, और अपने आप को शरीर समझता है और शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझता है। जैसे शरीर से संबंधित संबंधों को समझता है कि ये मेरे हैं, उन पे कंट्रोलरशिप रखता है, समझता है कि ये मेरी संपत्ति है। वास्तविकता यह है कि शरीर हमारी संपत्ति नहीं है, हम किराए के मकान में रह रहे हैं। आत्मा इस शरीर रूपी मकान का ओनर नहीं है, मालिक नहीं है। क्या है? किराएदार। किराएदार क्यों है? एक दिन छोड़ना पड़ेगा, भाई किराए का मकान है, छोड़ना पड़ेगा, कुछ समय के लिए रह रहे हैं। तो ये शरीर में हम किराएदार हैं, तो शरीर हमारा खुद का नहीं है। तो जब ये शरीर ही हमारा खुद का नहीं है तो शरीर से संबंधित वस्तुएं, संबंध, वो भी हमारे नहीं है। शरीर जिस स्थान पे जन्म लिया है वो स्थान भी हमारा नहीं है। तो भगवान ने इस श्लोक में तीन बातें बोली। जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ समझता है, जो व्यक्ति शरीर के संबंधों को ही सब कुछ समझता है, जो व्यक्ति उस जन्म भूमि को ही सब कुछ समझता है जिस जन्म भूमि में इस शरीर ने जन्म लिया है, और जो व्यक्ति तीर्थों का भ्रमण केवल स्नान करने के लिए करता है लेकिन तीर्थों में जाकर के साधुओं की संगति नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सा एव गो खर। गो मतलब गाय और खर मतलब गधा। अभी दो गो और खर का उदाहरण क्यों दिया भगवान ने? प्रश्न उठता है, उदाहरण क्यों दिया? गाय का जब बछड़ा मर जाता है तो गाय दूध नहीं देती, तो लोग क्या करते जानते हैं? उस गाय के बछड़े की खाल रखते हैं और खाल के अंदर भूसा भर देते हैं, उसको खाल बछड़ा कहते हैं, और गाय के सामने उसको लाके खड़ा कर देते हैं। तो गाय को क्या लगता है? उसका बच्चा है। तो वात्सल्य के भाव से गाय दूध देना शुरू करती है। यानी गाय क्या है? यहाँ पे गाय को एक मूर्ख प्राणी की तरह दिखाया गया है। क्यों? वो नहीं समझ पा रही कि उसका बच्चा मर गया है, और मरे हुए बच्चे, उसकी डेड बॉडी को दिखा करके दूध निकालने वाला दूध निकाल लेता है। तो यहाँ पे गाय की तुलना किससे करी गई है? एक मूर्ख प्राणी से। तो जो व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ समझता है, शरीर से संबंधित वस्तुओं को सब कुछ समझता है, और शरीर ने जिस भूमि में जन्म लिया है उसको ही सब कुछ मानता है, उसकी तुलना करी गई गाय से, क्योंकि गाय बुद्धू है, वो समझ नहीं पाती है कि मर गया है। उसी तरह मनुष्य समझ नहीं पाता कि शरीर तो मरा हुआ है, शरीर, दिस बॉडी इज अ डेड बॉडी, इसके अंदर जीवन क्यों है? क्योंकि आत्मा है। तो जैसे गाय उस खाल बछड़ा के अंदर आत्मा को नहीं देख पाती है, शरीर को ही देख करके दूध देने लगती है, वैसे वो मनुष्य केवल शरीर से ही संबंधित रखता है, अंदर की आत्मा को नहीं समझता। उसकी तुलना किससे करी गई है? गाय से। और गधे से किसकी तुलना की गई है? जो व्यक्ति तीर्थ में जाता है स्नान करने के लिए लेकिन साधुओं की संगति नहीं करता, उसकी तुलना गधे से करी गई है। क्यों गधे से? आजकल तो देखिए हम लोग बस करके आते हैं, टैक्सी करके आते हैं, टाटा टेम्पो में आते हैं,
ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं। पहले लोग तीर्थों में जाते थे, कैसे जाते थे? पैदल जाते थे, और सामान किस पे रखते थे? गधे के ऊपर। तो गधा, मान लीजिए यहां से आपको जाना है बद्रीनाथ, तो आप भी जाएंगे और गधा भी जाएगा। यहां से आपको जाना है प्रयाग, आप भी जाएंगे, गधा भी जाएगा। लेकिन गधा के साथ स्थिति क्या है? गधा वो भार ढो करके जाएगा और एज इट इज भार ढो करके वापस आएगा। तो गधे का कोई लाभ नहीं हो तीर्थ में जाके। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर तीर्थ में जाता है, केवल स्नान करता है, लेकिन साधु संगति नहीं करता, तो जो चेतना लेकर के गया था वही चेतना लेकर के वापस आता है।